सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साधु जी, कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 16 में हम लोग बैराट का कोहेरा जो फगी कोहेड़ा समझ में ना आए, जड़ किधर, उसका डालियां किधर, और उसका शुरुआत और अंत कहाँ से कहाँ तक समझ में ना आए तो एक पहेली करके एक पीला पीला वाला रहता है ना पेड़ के ऊपर, जिसको जंडिस का दवाई भी बोलते हैं लोग, वो वृक्ष के ऊपर ही फैलता है, उसका जड़ जमीन में नहीं आता है। पहेली कहता है उसको हिंदी में। नेपाली में क्या कहता है? पेड़ में आता है ना वो शिमलीमा के में होता है ना पॉइंट। बिलोय वाला तो दूसरा है, वो उसको तो वहां है वो बिलोय वाला। वो एक छोटा छोटा थोड़ा तार जैसा होता है ना, पीला पीला लंबा लंबा, वो मतलब वो पूरा पेड़ को घेर जाता है और पेड़ मार देता है। हाँ, उसका जड़ नहीं होता है ना, पेड़ों के ऊपर ही रहता है वो। हाँ, समझ गए ना, उसको बोलते हैं कोहड़ा, उसको भी बोलते हैं, जिसको पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही ये बैराट का भी पता ही नहीं चलता है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से, ऐसा बिना तारतम्य के लिए बोल रहे हैं। तारतम्य ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ अंत होता है, तारतम्य के लिए कोई शंका नहीं है, लेकिन बिना तारतम्य संसार कोहड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए यह शास्त्रों में जो कहा है उसको प्राणा जी समर्थन कर रहे हैं और उसी को तो बताना है। कलश किस अर्थ में कलश? ज्ञान का कलश, प्रेम का कलश, लक्ष्य का कलश। कलश ग्रंथ मतलब हर प्रकार से कलश है। तो बैराट का फिर उल्टा मूल है आकाश करके प्रकरण शुरू हुआ था। डारे पसरी पाताल में यूं कहे वेद प्रकाश। वेद प्रकाश मतलब वेद का ज्ञान, ऐसा कहता है। तो आपको वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का भी सार गीता माना जाता है। गीता का 15 अध्याय का 1 नंबर श्लोक श्री भगवान वाच करके सबको याद है। ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवेद करके गीता में ये सबका, ऐसे तो कठोपनिषद में भी ऐसे वर्णन आता है और बहुत सारे जगह ये सृष्टि रूपी वृक्ष का जड़ ऊपर होना और डालियां नीचे होना और डाली के बाद पत्ता, पत्ता के बाद फूल, फूल के बाद फल लगना, ये सब वृक्ष में है। लेकिन उसको उल्टा कहना, ये कल हमने बताया कि वृक्ष तो सीधा ही होगा, लेकिन सृष्टि को समझने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि उल्टी बुद्धि है। इस तरह से भी इस बातों ने अर्थ किया था। तो एक बार गीता का ये जो श्लोक को प्राणा जी ने यहाँ पर प्रसंग ले आए हैं, इसीलिए थोड़ा उस गीता का जो श्लोक है उसको थोड़ा सा चिंतन करते ताकि प्रचारक को भी काम आए और ये पूरा प्रकरण का
प्रकरण समझने में सरल हो। प्रहलाद जी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि किस अर्थ में उन्होंने ये कहा है। तो पहला हम बिना तारतम्य ही लोगों ने गीता का इस श्लोक का अर्थ किया है। प्रहलाद जी के एक चौपाई बहुत ज़रूरी है। ये इस गीता के श्लोक में प्रवेश होने से पहले कि सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। प्रहलाद जी ने या सदगुरु महाराज ने बहुत चिंतन करने के पश्चात कहा कि बहुत शास्त्र अवलोकन करने के पश्चात उनको ये निर्णय में पहुंचना पड़ा कि सो तेता ही बोल लिया। उसने वहीं तक की बात की जिसका पहुंच जहाँ तक हुआ। तो ज्ञान तो आखिर परमात्मा ही देते हैं, और परमात्मा ने किस किस के माध्यम से कहाँ तक का ज्ञान दिया। इसीलिए हम वेदों का सार उपनिषद में जो ब्रह्म है उसको पुराण ने उसको खुलासा किया, इसलिए उसका भी सार लाएंगे तो पुराण। लेकिन पुराण अपने आप में बहुत झंझट है, इसीलिए उन्होंने फिर 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद, उसमें भी 10वां स्कंद का सार, उसमें भी 35 अध्याय, उसमें भी राष्ट्र 5 अध्याय बना करके परमात्मा ने बुद्धि दी धरती में कि वो ब्रह्म रसरूप है। तो परमात्मा श्री कृष्ण का ब्रजलीला और रासलीला ही वास्तव में परमात्मा का प्रेम की अनुभूति है। वो ही ब्रज गोपियाँ और श्री कृष्ण का प्रेम को ही अंतिम में प्रेम का सार, भक्तों की जो भक्ति के आह्वान है उसका सार सब ब्रजराज को लेके आए। तो ये तो शास्त्रों में बताया ही है, वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने। तो परमात्मा ने किसको कितना दिया ये तो तैयार हो गया है, परमात्मा का काम तो पूरी हो गई। उसके बाद फिर दया करके परमात्मा ने तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र फिर ले आए, और फिर अब सबका जो जितना उन्होंने जो दिया था उसको सबको मर्यादा पूर्व, मर्यादा युक्त उन लोगों को समर्थन करते हुए एक मास्टर की तारतम का ज्ञान, तो वो तारतम ज्ञान बैराट का कोयड़ा बताता है। ये बैराट का फिर उल्टा करके आया। तो गीता जी में ऊर्ध्वमूलम, सृष्टि रूपी वृक्ष का मूल जो है ऊर्ध्व, ऊपर की ओर है, और अधः शाखम, अधः मतलब नीचे की ओर इसकी शाखा है। प्राहु कहा जाता है अश्वत्थम, इस वृक्ष का नाम अश्वत्थम, पीपल का वृक्ष। और प्राहु कहा जाता है अव्ययम, ये अव्ययम का अर्थ होता है अविनाशी। तो सृष्टि तो अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी कहा जाता है। गीता ही खुद बोल रही है, और गीता का ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने दिया। अब भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान के अंदर भी अलग अलग शक्ति आकर के काम करता है। कुरान भी खुदा ने दिया हुआ है,
तो देते समय शरीयत भी दिया, तरीकत भी दिया, हकीकत भी दिया और मार्फत के लिए भविष्य बोला। ऐसे ही वेद भी ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म का ही आवाज मानते। ये भी भगवान वाचा है, भगवान कहते हैं, भगवान वाचा है, भगवान ने कहा है। तो क्या कहते हैं भगवान? बोले ये सृष्टि को अव्ययम कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है करके कहा। उसके बाद छंदांसी, छंदांसी वेद, छंदांसी यस्य पर्णानि, यस्य ये पीपल का वृक्ष सृष्टि का पत्ता, पत्ता जो आप देख रहे हैं, ये वेदों का छंद अर्थात वेद का ज्ञान, वेद का जो मंत्र है, वेद के जो ऋचाएं हैं, ये वेद की ऋचाएं क्या है कि पीपल वृक्ष रूप सृष्टि का पत्ते हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि मतलब पत्ते। यस्तम वेद, यस्तम वेद, यह जो पुरुष, तम उस संसार रूप वृक्ष को, तम वेद जो जानता है, स वही पुरुष वेदवित, वेद को जानने वाला। संसार रूप वृक्ष को जो वास्तव में जानता है वही वेद का ज्ञाता है। छंदांसी वेद इत्यादि ज्ञान संसार रूप वृक्ष का पर्णानी है अर्थात पत्ता है करके गीता में इस तरह से भगवान ने कहा। अब आगे इसी का, अब ये 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योग का शुरुआत इस तरह से हुआ, एकदम फाउंडेशन श्लोक है ये। अब इसके ऊपर व्याख्या शुरू होता है। अधस्वर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलानि न संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस तरह से रूपमस्येय तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सबसुविरूढ़ मूलम। अब 3 नंबर श्लोक में ऐसे वृक्ष से बचने का उपाय बताते हैं कि इससे आप कैसे इसको उन्मूलन कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो। तो बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसके प्रति असंगता यानी वैराग्यता हासिल करके जीव इससे निकल सकता है। तो बहुत सुंदर व्याख्या है, आगे उस हिसाब से कभी समय मिले तो हमारा YouTube में कितना 8 अध्याय कितने तक तो मैं गीता तारतम्य गीता करके YouTube में डाला हूँ। पहुँचना था 18 अध्याय, बीच में ही बाधा पड़ गया है, यानी बीच में संसार है ना, कुछ न कुछ तो पड़ता ही है। इसीलिए धीरे धीरे राज्य की इच्छा हुई तो 18 अध्याय पहुंचने का है, लेकिन सब अभी हमारा व्याख्या को समझ में नहीं आया करके 8-10 जने विद्यार्थी बाहर गीता पढ़ने गए हैं। अब वो समझदार होके आएंगे तो फिर हम करेंगे। गुरु जी का व्याख्या ही समझ में नहीं आया करके गए, हमारा व्याख्या महाकारण हो गया इसीलिए गए। अब जो यहाँ बचे कुचे हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत शुरू कर। सुंदर सा तो YouTube में देख सकते हैं कि तारतम्य गीता है वो। हाँ, उसमें हमने बिना तारतम्य वाला का अर्थ को समझा करके फिर इसी में
पांडे जी ने खुद वाणी में कहा कि कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद, सभी आकर्षण का भेद सब परमात्मा के आदेश से हुआ है करके। तो फिर परमात्मा के आदेश से, राज्य के आदेश से हुआ है, तो उसमें राज्य का अर्थ भी तो होगा ना। बिना तारतम का अर्थ तो है ही। तो तारतम का एक अर्थ का, एक शब्द का 12 अर्थ होता है अमर शब्दकोश के हिसाब से। तो उसके 12 अर्थ, एक शब्द का 12 अर्थ है, इसका मतलब एक श्लोक में भी 12 अर्थ हो सकता है ना। एक प्रसंग का भी 12 अर्थ हो सकता है। मार्कंडे के दृष्टांत एक दृष्टांत है, उसको 12 एंगल से देख सकते हैं। बिना तारतम वाले उसी एंगल से देखते हैं। सो तेता ही बोलिया जा गए हो, जहाँ लो जहाँ तक जो गया है वहीं तक बोलता है। तो मार्कंडे का दृष्टांत वैकुंठ का लक्ष्य वाले, वैकुंठ में बैठे बैठे श्री कृष्णा भगवान विष्णु चंदन घिसते हैं, और तारतम वाले मूल्य मेला में बैठकर चंदन घिसते हैं। दृष्टांत तो वही है, लेकिन अर्थ करने वाला गुरु परंपरा का ज्ञान कहाँ से है? उसको अर्थ देखने वाला गुरु परंपरा का ज्ञान। तो तारतम में तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म का ज्ञान है ना। इसलिए जो भी शास्त्र का अर्थ देखना होता है, मूल मिला में परब्रह्म परमात्मा के नजर से देखने वाला दिव्य दृष्टि का नाम है तारतम। तो 12 अर्थ में तारतम का भी तो एक अर्थ होगा वहां पर। तारतम के अर्थ में सब समावेश होता है। बिना तारतम के अर्थ में खंड 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 अर्थ होता है। इसीलिए इसको भी तारतम के अर्थ से देखना होता है। तो यहाँ ऊर्ध्वमूल मद शाखम, सृष्टि रूप वृक्ष का मूल ऊपर है, ठीक। अब पहला मैं तारतम का ही कह देता हूँ, क्योंकि फिर बिना तारतम का पहला अर्थ कर दूं तो एक प्राइमरी दिमाग क्या करता है, एकदम सीरियस बैठा हुआ दिमाग होता है। क्योंकि हम तो पढ़ाते पढ़ाते 28 साल हो गए, हमको मालूम है। बिना तारतम का अर्थ एकदम अलर्ट बैठते हैं, ठैक का बिना अर्थ, बिना तारतम का अर्थ बैठा करके बस लॉक कर देते हैं। अमिताभ बच्चन पूछता है ना, लॉक कर दूं, बोल रहा है। तो बिना तारतम का अर्थ लेकर के लॉक कर देते हैं। उसके बाद अब मैं तारतम का अर्थ बोलूंगा तो फिर और भी अर्थ है करके अब का अर्थ तो प्लिते प्लिते बैठता ही नहीं उसको। इसलिए धनी ने बैराट का फिर उल्टा, मूल है आकाश। यहाँ भगवान वाचा में भी ऊर्ध्व मूल, मूल शब्द तो आया ना, वाणी में भी मूल शब्द आया और गीता में भी मूल शब्द है, मूल। तो ऊर्ध्व मूल में तारतम का मूल जो है, पहले लय हक के दिल में। पहला बोलना और मूल बोलना एक ही तो है। तो सृष्टि का महाकारण कहाँ है? पहले लय हक के दिल में, राज्य के दिल में सृष्टि का मूल। इसीलिए तारतम्य और मूल कहाँ आता है? मूल शब्द कहाँ आता है? तारतम्य यहाँ मूल है आकाश करके आया, तारतम्य और मूल शब्द कहाँ आता है? तारतम्य मूल शब्द कहाँ आता है? पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ऐसा को वितक से, तारतम्य मूल कहाँ आता है? बट मूल मिला नहीं है। तो अपना घर ही भुला हुआ है तुम, जहां बैठ के देख रहे खेल। इतना फेमस वर्ड है। हेलो, ये लौट के भी वाला मत तो। हेलो, तो इतना मूल मिलावा है अपना।
ये चेपे में सब बैराट का मूल, बैराट का फेर उल्टा यो चेपे कसा भन्छु। हेलो 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 तो मूल मिलावा, मूल है आकाश। तो तारतम्य ने सृष्टि का मूल कहाँ देखा? राज्य के दिल में। उसके बाद राज्य के दिल से पहले ले हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, गीता का कुटस्थ ब्रह्म, गीता का ही कुटस्थ ब्रह्म अक्षर ब्रह्म में आया। सृष्टि बनाने का अंकुर अक्षर ब्रह्म में आया और अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप आदि नारायण हुआ। अब आदि नारायण ने एकोहम बहुशम बोलने पर सृष्टि हुई। ये तारतम्य का मूल है। तारतम्य इस तरह से समझा। तारतम्य क्या है? सदगुरु महाराज को परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी ने दर्शन दे करके कहे तारतम्य बीज वचन, ये बीज है, मूल है। तारतम्य का मूल में ये व्याख्या करके बताया। उसके बाद नारायण जब हिरण्यगर्भ आदि नारायण जब प्रकट हुए तो अब वो अंडाकार हिरण्यगर्भ से अब एक पुरुष का उत्पत्ति होता है। वो उत्पत्ति हुए भगवान एकोहम बहुश्याम बोलते हैं। तो फिर यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रिगुण हो जाता है और ताते थिर तरह सब उत्पन्न होता है। तो अब गीता तो भगवान का है, भगवान वाचा है, इसलिए गीता भी भगवान वाचा और बैराट का कोहड़ा भी राजीव वाचा। अब बीच में अर्थ करने वाला तो मुंडे मुंडे मत भिन्नम होता ही। अब वो जहां जहां जिसका पहुंचे वहां तक अर्थ करेगा। पांडे जी ने खाली शास्त्र के लिए ही बोला ऐसा नहीं, तारतम्य के लिए भी है। वो तारतम्य का अर्थ भी जितने जहां तक मनन किया है, जहां तक उसको संबंध जोड़ के ले आया है, हाँ, उसका अर्थ उसी हिसाब से गहरा होता है। सब पुरियों में उत्तम बोल दिया था ने। तो बस सब पुरियों में उत्तम करके अगर मनन नहीं हुआ तो फिर अपने अपने दाना पानी का भाषा बोलेंगे। फिर तीनों पुरियों में नौतनपुरी उत्तम बोल के अर्थ करेंगे। वो भी तो बानी का ही चौपाई है। बानी ने यहाँ भी तो ये चौपाई लागू किया होगा। सोते ताई बोलिया जो गए जहाँ चला। तो इसमें प्राण जी का हृदय का अर्थ निकालना पड़ेगा। प्राण जी के हृदय का अर्थ है क्या? तीनपुरी में नौतनपुरी उत्तम करके बोलेंगे कि सृष्टि के अभी तक एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपर्ण सो बुद्ध जी बुद्ध प्रगटेपुरी सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगटेपुरी नौतन। तो धनी तो नौतनपुरी में प्रकट हो गए। तो सब पुरियों में उत्तम बोलने से क्या? जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, तातम आने से पहले जो पुरी था उनसे उत्तम है ना। पांडा जी का अर्थ तो वहां है और लोगों ने अपने अपने स्थान का दाना पानी बोलने लगेंगे तो जो भी अर्थ करेंगे। इसलिए चौपाई प्राण जी का हृदय का अर्थ, लाला जी महाराज का हृदय का अर्थ चाहिए।
तो शास्त्र है, पहला हम शास्त्र के अंदर की बात करते, मतलब शास्त्र में जो राज्य का अर्थ है। तो श्री भगवान वाचा है, तो भगवान के हृदय में अगर परमात्मा के आदेश से भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा के आदेश से अगर शास्त्र भागवत गीता आ रहा है, तो फिर यहाँ ऊर्ध्वम मूल क्या हो सकता है? तो यहाँ मूल शब्द तो है, इसलिए इसका मूल ऊपर है। तो ऊपर कहाँ तक है? ऊपर शुद्ध सनातन और शुद्ध सनातन, सृष्टि सनातन और सनातन में से प्राण जी का अर्थ, यानी भगवान के हृदय में भगवान के अंदर में परमात्मा ने ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीन कारण, जिसके लिए सृष्टि रची गई है तो उसी के लिए तारतम्य भी है, शास्त्र भी है। तो फिर ब्रह्म सृष्टि तो खेल तो ब्रह्म सृष्टि के लिए बना हुआ है, तो शास्त्र भी ब्रह्म सृष्टि के लिए। तो ब्रह्म सृष्टि इसी श्लोक को कैसे देखेंगे? ऊर्ध्वमूला अक्षरातीश राज्य के हृदय में इसका महाकारण, पहले ले हक के दिल में, तो ऊर्ध्वमूला। और आधा शाखम, तो आधा नीचे। यदि अक्षरातीश सागर है तो अक्षर ब्रह्म बूंद है। अगर अक्षर ब्रह्म सूर्य, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सूर्य है, तो अक्षर एक किरण है उसका, वो किरण में भी प्रकाश है। लेकिन उसी को अगर ग्लास में रख दें, लुकिंग ग्लास में रखें, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है। सूर्य का रिफ्लेक्शन होकर के दीवार भी उजाला होता है और आईना में भी सूर्य का नक्शा दिखता है। उसी को सपना के वर्णन करके उदाहरण देके बताया कि अक्षर का सपना में चेतन का भास होता है। तो सपना के अंदर चेतन का भास होता है, तो अक्षर ब्रह्मा का भास, चैतन्य आभास जो है वो हिरण्यगर्भ नारायण में पड़ता है। और नारायण होगा सृष्टि सनातन, सृष्टि का शुरू है वो। कौन सा सृष्टि का? स्वप्ना की सृष्टि का शुरू आदि नारायण। तो आदि शब्द यहाँ भी, तो आदि तो मूल भी तो है, आदि मतलब मूल है। तो सृष्टि सनातन का मूल देखेंगे तो नारायण भगवान ठीक है, लेकिन शुद्ध सनातन में देखा जाए, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी को आपाविति। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। देखो मूल मिलावा में हमने मूल मिलावा बोल के विवेचन किया मूल, लेकिन धनी के ही चौपाए, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। प्रकृतियों में भी एक मूल है, उसके बाद मूल से फिर अनंत प्रकृति पैदा हो गई। मूल शब्द कहाँ कहाँ है करके बोला था मैंने, तो मूल शब्द यहाँ भी तो आया, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। प्रकृतियों में भी मूल है। तो ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा, तो आधा मतलब नीचे, नीचे मतलब छोटा। तो परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म, परब्रह्म और ब्रह्म में क्या फर्क? अक्षरातीत और अक्षर। अब अधम शाखम, अब शाखम नीचे की ओर, अश्वत्थम प्रावरभ्यम। अब अश्व पीपल का वृक्ष की तरह अव्ययम कहा गया है। अब छंदांशी यश्य पर्णा, वेद इसका पत्ता। अब कहां से आया? वही यामे माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिरतर सबोत्पन्न में ब्रह्मा जी के, शेष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के मुख से वेद। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद,
अब देखने वाला तो जाहिर में ब्रह्मा जी का मुख ही देखेगा ना, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति शेष नारायण, तो शेष नारायण भी मूल हो गया। लेकिन शेष नारायण भी आदि नारायण का व्यूह है, संकर्षण व्यूह है, अर्थात मन रूप है। तो शेष नारायण भी तो आदि नारायण का व्यूह है। तो इसका मतलब वेद का मूल कहाँ हुआ? वेद रूपी पत्ता का कहाँ आया फिर? नारायण, आदि नारायण। वो आदि नारायण भी तो अक्षर का स्वप्न है, तो फिर वेद कहाँ से आया? तो अक्षर से नहीं आया। और अक्षर का मन अंतस्करण अपर प्रणव में वेद का स्थान देख लिया, ये तारतम्य है। तो उर्दमूल राज्य का हृदय, अधम शाखा, उसी का शाखा रूप मेन डाली अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म के चार विभूति है, तो चार विभूतियों में मन रूपी विभूति अव्याकृत। अब अव्याकृत में अनंत वै वेदाहा, अनंत वेद का ऋचाएं हैं। अब पर्णानी, पत्ता पत्ता उसका श्लोक, छंद, ज्ञान। तो फिर सृष्टि, हाँ सृष्टि में आ रहे हैं। तो जब अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि क्रम शुरू हो जाता, उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, आंख के पल में बनना मिटना। तो बनना मिटना इसका मतलब सृष्टि बनती है और मिटती है। नयन के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजता खपता। उपद उत्पन्न हो रहा है और खपत भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है। इसका मतलब सृष्टि का जो मूल अंकुर बनना मिटना जो है अक्षर के अंतस्करण अव्याकृत प्लेटफॉर्म में, अव्याकृत ब्रह्म में, उनका मन में कल्पना होना और मिटना, ये अक्षर के ही अव्याकृत लीला में, उनके जागृत में ही अनंत ब्रह्मांड मिटता है, बनता है, मिटता है। उनका कल्पना का ब्रह्मांड है, वही अंकुर परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ब्रह्मात्माओं के लिए खेल दिखाने के वास्ते अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके अब सृष्टि रचना होती है। तो सृष्टि रचना जैसे हुई तो बैराट सृष्टि बना, और बैराट सृष्टि के अंदर वेद भी आया, ज्ञान भी आ गया। अब जैसे सृष्टि रचना हुई ऐसे वेद की भी रचना हुई। जैसे सृष्टि की रचना का अंकुर अव्याकृत, ऐसे ही वेद की रचना हुई। रचना तो हुई यहाँ, लेकिन अंकुर अव्याकृत में ही है। इसलिए अव्याकृत में अनंत वै वेदाहा। अब सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब सृष्टि संचालन के लिए क्या किया जाए? सृष्टि को ताजा रखना है, क्योंकि सृष्टि तो अब कितना दिन चलाना है, और महाकारण पता नहीं है कि सृष्टि कितने दिन चलाना है। तो बिना तारतम इसको अव्ययम कहा गया। प्राहुर अव्ययम, प्राहु अव्ययम। अव्यय मतलब अविनाशी। अविनाशी क्यों? तो बिना तारतम का अर्थ करने वाले भी सृष्टि को अव्ययम का अर्थ ये अविनाशी जैसा लगता है, लेकिन एक ही श्लोक सबका निर्णय नहीं होता है। भगवान ने आगे जाकर इसको फैसला किया हुआ है।
लेकिन प्रथम श्लोक में पूरा 15 अध्याय को स्थान देने के लिए शुरू में अव्ययम करके कहा है। लेकिन बिना तारतम्य का ये अर्थ करने वाले ये अव्ययम इसलिए कहा गया है, वास्तव में ये व्ययम है, वास्तव में ये नाशवंत है, अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी कहा गया है क्योंकि इसका सोर्स उत्पन्न ये भगवान से हुआ है। इसलिए उत्पन्न को देखते हुए इसको अव्ययम कहा गया है। लेकिन उत्पन्न करने वाला भगवान अव्ययम होने के कारण, भगवान अखंड होने के कारण ये भगवान पता नहीं कितने बार रचेंगे, कितने बार इसको नाश करेंगे। इसलिए ये सृष्टि कंटिन्यू चलता है, इसलिए अव्ययम कहा गया है। नहीं तो सृष्टि नाशवंत है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सृष्टि नाशवंत है, ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अव्ययम क्यों कहा गया? बोलते हैं कि ये उत्पन्न करने वाला भगवान जो है अविनाशी होने के कारण ये अव्ययम है करके बोलते हैं। तारतम्य भी हाँ अव्ययम क्यों? अक्षर ब्रह्म द्वारा ऐसे सृष्टि बनती रहती है, मिटती रहती है, तो भगवान अक्षर ब्रह्म अव्ययम हो, इसलिए उनका ये चलता रहता है, इसलिए अव्ययम। तारतम्य ने समर्थन कर दिया। ठीक, अब तारतम्य पूछता है तो फिर वो भगवान कौन है जो जिसके कारण ये अव्ययम हो? वो भगवान कौन है? वो भगवान कौन है करके तारतम्य पूछता है। तो वो बिना तारतम्य वाला उत्तर देते हैं। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहा गया है। मैं गीता का अर्थ पढ़ के सुना रहा हूं आपको। तो तारतम्य पूछता है वो अव्ययम कौन है? तो फिर तो बोलेंगे आदि नारायण। बोला न? बोला है इसलिए तो सोतेता ही बोलिए। यही गीता का अर्थ करने वाले बुद्धि एते दिन त्रिलोका में बुद्धि जो बुद्ध शुपन। तो स्वप्ना के बुद्धि का मूल कौन है? आदि नारायण। तो उनका मूल तो उन्होंने मूल ठीक ही तो देखा, लेकिन दूसरा एक मूल ज्ञान है जिसको बोलते हैं तारतम्य ज्ञान, जिसका मूल है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। मैं सुंदर साथ का मूल नहीं बोल रहा हूं। फिर हामी सुंदर साथ का मूल परम धाम। सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने दर्शन दे करके मूल का अगर परिचय नहीं कराते तो तू करता तारतम्य का अर्थ मूल। हाँ, तारतम्य के संगत में नहीं आते या सदगुरु द्वारा मूल का अर्थ नहीं करता, तुम्हारा अर्थ क्या होता? रायगढ़ आने के बदले तू जाता था वृंदावन, रायगढ़ आने के बदले तू जाता था बनारस और जाकर के वेद पढ़ता था। ओ पामू पूगा ओला तो वही तो चलता था। तो सारा बुद्धि में, सारा विद्वानों के बुद्धि में क्या हावी है? सपना का बुद्धि हावी है। तो सपना का बुद्धि ले आकर के अब गीता में डाल दो तो ऊर्ध्व मूलम। अब इसको अर्थ करने वाला संस्कृत के विद्वान है। अब मूलम का अर्थ कर दे ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप। मूल वाले और अध शाखम नीचे की ओर शाखा। और नीचे की ओर शाखा में अर्थ क्या कर दिया? नीचे की ओर शाखा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा, ब्रह्म नहीं बोले, ब्रह्मा। ब्रह्मा में कौन आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव में ब्रह्मा। तो ठीक ही तो है, ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकला था? वेद।
तो सोते ताई बोले जहाँ गाँव जहाँ जो गया जहाँ लाऊं चल। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो मूल कहाँ बता दिया, आधा आधा शाखा कहाँ बता दिया, ब्रह्मा जी। अब इसका मूल ठीक ही है, क्यों? ब्रह्मा जी कहाँ से आए? शेष नारायण से। तो शेष नारायण मूल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आदि पुरुष बोला है, लेकिन शेष नारायण भी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आदि नारायण से। अब आदि नारायण के ऊपर तो क्या है? पंचमी छह समष्टि है, खामोशी है, अज्ञान है, और वहां से सृष्टि हो जाती है। तो सृष्टि सनातन में तो आदि नारायण तो आदि पुरुष हुआ ना, उसके ऊपर तो आवरण है। अब उसको तोड़ करके कौन जाए? सदगुरु महाराज को 40 साल लगा फिर भी नहीं टूटे, तो तू कौन कहाँ से आया? बोले तो सदगुरु ने क्या बोला, हमको मालूम नहीं है बोले। तो फिर राज जी ने वो पर्दा फुटा दिया, जिन्होंने दिया था पर्दा, वो पर्दा उड़ा दिया और दिखा दिया, देखो परम धाम ये है, ये तुम्हारा मूल है, ये मूल मिला बैठ करके खेल देख रहे हैं। तब पता चला कि आदि नारायण मूल नहीं है, मूल तो ये ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड अक्षर के पल भर में निकलने वाला अव्याकृत इसका मूल है, सृष्टि का मूल। उसका भी मूल तो अक्षर हो ही स्वयं हुए। पादस्य विश्व भूतानी त्रिपादस्य अमृतम भी। त्रिपाद तो और आगे है, उससे भी परे अक्षरातीत, जिनका दर्शन करने कुटस्थ तद्धामनी कृष्ण दर्शन लाल। शास्त्र में है फिर ये सारी चीज। सदगुरु सब पढ़ के आए थे, देख के आए थे, लेकिन अर्थ करने वाले कर देते थे गुल मिला करके, अरे वो भी आदि नारायण है, वो भी आदि, अक्षर पुरुष भी आदि नारायण है, ये भी आदि नारायण है। फिर बोलते नाशवंत है, तो फिर ये नाशवंत कैसे अविनाशी हो सकता है? अर्थ करते अविनाशी, फिर ये बताते हैं नाश, फिर सपना बोलते हैं। तो सपना बोलते हैं तो फिर सपना देखने वाला कौन है? होना चाहिए कोई ना कोई, नहीं तो कैसे सपना देंगे? तो बोलते फिर आप भगवान ने देख लिया सपना, तो फिर भगवान कौन है? बोले फिर कुल मिला को ये आदि नारायण। बेचारा आदि नारायण हैरान हुआ। यही बैलेंस नहीं मिल रहा था, तो सदगुरु महाराज को बुखार आया। सदगुरु को बुखार आने का क्या मतलब? हम लोग तो शास्त्र पढ़ते जाते हैं और वजन बढ़ता जाता है, क्यों? क्योंकि हमको चिंता ही नहीं है, न बुखार आता है। जिस दिन थोड़ा चलो, अब ये शास्त्र के कारण तो बुखार ना आए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्राणनाथ जी के जैसा बुखार तो आना चाहिए। सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते मुझे क्यों दिखाई नहीं देता, इसमें तो कम से कम बुखार आ जाए। यहाँ भी टेंशन नहीं है, क्यों? दुख न जीते देह को सुखे छोड़े शरीर। राजी का आशीर्वाद है करके बाद अब सुंदर साथ को कोई करने का जरूरत ही नहीं है, करके अब बता दिया जाओ। उसके बाद सारा चित्तवृत्ति किस तरफ है? सुंदर साथ का आंख बंद करके देखो, संसार तरफ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 9 साल बढ़ाए गंगा जी भाई के घर में। और गंगा जी भाई की पत्नी कैसी थी? तुम्हारा गुरु का कपड़ा धोना है तो हम बाथरूम में गए, ला के दो, वहीं धो देती हूँ, हम लेने नहीं जाओ। और 2 भाई कैसे थे? मान जी और श्याम जी और मान जी। हमारे चाचा का धान लेने के लिए महाराज क्यों गया करके बिहारी जी को भी साथ में लेने वाले। ऐसे सेठ जी का पुत्र, ऐसे घर परिवार में 9 साल रहे सदगुरु, फिर भी सदगुरु को पता ही नहीं चला कि ये क्या क्या प्लानिंग होता है, क्या क्या होता है। क्यों? सदगुरु महाराज को सूरत एक राखिए मूल्य मिला है। हमारा सुरता संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये कौन सी कांगी चलाती है, ये कौन सा क्या है, कौन सा शैम्पू चला, इस शैम्पू से बाल लंबा हो जाता है।
इसे शैम्पू ने बाल गिरता है, ये क्रीम से चेहरा बहुत चमक आता है, इस क्रीम से ऐसा। तो सारा ध्यान तो यहाँ है, तो मूल मिला का दर्शन थोड़ी ना होगा। जबकि सदगुरु महाराज को तारतम्य मिलने पर सारा ध्यान कहाँ गया? मूल मिला। तो ऐसे घर के सदस्य होकर के रहे प्राणनाथ जी सदगुरु, फिर भी ऐसे तरफ ध्यान नहीं गया। इवन स्वयं महराज ठाकुर देखते देखते पीले हो गए हिजड़ा के नीचे, सदगुरु को पता ही नहीं। रोज वहां पर आ रहा है, बाल भाई को याद दिलाना पड़ा। एक तो पहले ही गया और दूसरा तैयार हो रहा है, आप बोलते हो मेरे पीछे महराज। लेकिन देखा है महराज पीला पीला हो गया, उसे क्या समस्या है पूछा आप? हाँ, क्या बोलती है बाल भाई? महराज आकर देखा तो हाँ ये पीला पीला दिखता है, पतला भी हो गया, तब पता चला। और हमको तो 6 साल बाद मिले, अरे तो इतना मोटा हो गया अरे इतनी बड़ी हो गई है। सारा शरीर का भाषा है। मोटा पतला कौन होता है? आत्मा होता है कि शरीर होता है? तो ध्यान कहाँ है? अब वो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी बात है, हम मिला के हम परम धाम के देखते हैं परम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री। इसीलिए प्यारे संत साहिब गीता कहो या वाणी कहो, ऊर्ध्व मूल मद सूरत एक राखिए मूल मिलाए माए। हाँ, अरे भाई कम से कम व्यवहार में व्यवहार का निभाना ही पड़ता है। बोलेंगे तो भी एकांत ध्यान में तो पहुंचे ना मूल मिलावा, कम से कम परातम में। एकांत ध्यान में भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकांत ध्यान में भी मन जाके टिकता है पर मूल मिला परातम में। झूठ किससे बोल रहे हो? इसलिए हम तो बोलते हैं ना, स्वरूप साहब चौपे चलाना, ये सब करना अच्छा कार्य है। कार्य अच्छा है, कम से कम दूसरे इतना होने के बाद चोरी करने नहीं जा रहा है, दूसरों को गाली गलौज कम से कम देने कम हुआ है। मौका मिले तो भी देता है, फिर भी मौका मिले तो वो भी नहीं छोड़ता है। अच्छा कार्य है, सात्विक कर्म है, बढ़िया। हाँ, इसी को फिर जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। तो करते रहे। ऐसा नहीं कि एक रात में ऐसा हो जाए, वो तो राज्य की कृपा है, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो करते रहना। नुकसान तो नहीं होगा, सीधे चढ़े, ये आश और आकांक्षा रखना होगा। वो तपस्वी को भगवान ने क्या समाचार भेजा था नारद जी के माध्यम से? उसका पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बार उसको जन्मना पड़ेगा तभी दर्शन देंगे। उसने उतना ही सुना, पत्ते भी नहीं सुना। क्या सुना? दर्शन देंगे सुना। दर्शन देंगे सुना ना, नाच उठा, आहा ऐसा नाचा, नारद जी हैरान हो। इसने ये अच्छा सुनता नहीं क्या? कोई क्यों नाच रहा है? बोले भगवान दर्शन देंगे तो देंगे, लेकिन पत्ते कितने उतने बार जन्मना पड़ेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन देंगे ना, बस इसी खुशी में नाच रहा है। ऐसा नाचा भगवान को देखने का आना पड़ा। कैसा नाच रहा है मेरा भक्त, भगवान भी भूल गए पत्ते कितने। तो ऐसे ही राज्य के पास लगे रहें। तो राज्य भी अपना जो है, इसलिए ना धनी ने क्या कहा, जागना मुश्किल है, कहता चो भाई, लेकिन धनी जगा है तो जागनी, लेकिन जागनी अति भारी जी, जागना बहुत भारी बहुत कठिन है, लेकिन धनी जगा है तो जागई।
तो करते करते धनी की कृपा कब हो जाए, लेकिन करते रहना चाहिए। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावृभ्यम। बैराट का फिर उल्टा, मूल है आकाश, तो मूल को कौन सा मूल बताए? तारतम का मूल है ना, राजी का दिल से आया। अब सृष्टि का मूल अगर देखेंगे तो आदि नारायण, ठीक है, लेकिन अर्थ करने वाले बुद्धि जो है, ग्रंथ वही है, गीता वही है, भागवत वही है, अर्थ वही रहा था। सदगुरु महाराज उसी शास्त्र से आए, लेकिन जब मूल की बात आदि नारायण अर्थ करने लगे तो सदगुरु महाराज को प्रश्न आया कि पहला भी मूल आदि नारायण, तो फिर नाश बताए, सृष्टि तो नाश बताए, महाप्रलय में नाश होता है, तो मूल कैसे ये होता है? मूल तो अविनाशी है, अव्ययम है, अविनाशी बताया यहीं पर, तो मूल आदि नारायण अगर है तो फिर अव्ययम कैसे हो सकता है? तो जब तारतम आया तो बता ये मूल अक्षर है, अव्ययम ठीक ही तो है, अक्षर तो अविनाशी है। अब बिना तारतम वाला भी अव्ययम का अर्थ क्या करते हैं? इसका है तो सांसार नाशवंत है, लेकिन इसका मूल भगवान अविनाशी होने के कारण इसको भी अव्ययम शब्द आया है, अविनाशी का वो अर्थ है। तो फिर वो भगवान कौन है बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे आदिनारायण। तो वहां तारतम बोलता है नहीं नहीं, अव्ययम अविनाशी तत्व अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्मा का मन जो है वो भी अविनाशी है, लेकिन जब संसार बनने का क्रम आता है, अक्षर ब्रह्मा का मन अव्याकृत जो है सपना देखने लगते हैं, तो सपना जो है वो सपना सृष्टि है, इसलिए सपना सृष्टि के अंदर अविनाशी हो, क्षर पुरुष होते हुए भी इसको पुरुष क्यों कहा? क्योंकि इसको महाकारण क्या है? अविनाशी तत्व है, इसीलिए अव्ययम शब्द हुआ है, प्राहु कहा जाता है। और अश्वत्थम, स्व का अर्थ होता है कल, होली, टुमारो। 21 स्व का आधा और व स्व, ठीक है, कल, उसका अर्थ हुआ कल, स्व। लेकिन अश्व, अस्व, कल जो न रहे, अ नेगेटिव, तो स्व कल, अश्व जो कल न रहे, इसका मतलब परिवर्तन होता रहता है, जो उसको बोलते हैं अश्व। ऐसी सृष्टि, ठीक है, ये वाला एक अर्थ है। दूसरा अश्वत्थम, पीपल का पेड़, लेकिन मूल है, उर्द है, डाली शाली है, इसीलिए इसको अर्थ किस में लेंगे? पेड़ में ही लेंगे, पीपल का वृक्ष में ही लेंगे। समझ में आया? अर्थ अश्व का विद्वानों का अर्थ है, वो उस हिसाब से वो भी ठीक है, अश्व, लेकिन पीपल का पेड़, ये प्रसंग वृक्ष होने के कारण अश्वत्थम पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष ही क्यों लिया? शीशो ले सकते थे, आम ले सकते थे, हाँ, थोड़ा सा भी हवा चाहिए भी नहीं, पत्ता हिलता रहता है, वो चंचल का क्या क्या। लेकिन भगवान ने फिर मैं वृक्षों में आम हूं, अमरूद हूं नहीं बोला, मैं वृक्षों में पीपल हूं बोला। अगर भगवान ने उतना मैं पीपल हूं करके ना बोलते, आम तो हर कोई आम तो हर कोई पेड़ लगाता है, सेवा देता है, क्योंकि फल देता है। पीपल क्या फल देगा तुमको? ना छांव इतना देता है, पीपल का पेड़ इतना छांव नहीं होता है। हमारा भी तुम्हारा पीपल नहीं देखा, हाँ, लेकिन आयु लंबी होती है पीपल। लंबी आयु होके क्या करोगे? फल तो कुछ देता नहीं।
अगर भगवान ने मैं पीपल हूं अगर के नहीं कहा होता तो बेचारा पीपल का बेहाल हो जाता, कोई देखता भी नहीं, ना फल देता है ना छांव देता है। इसलिए इसलिए बट और पीपल को लोग ने चबूतरा बना के रख दिया, तो पूजा करने का जगह तो हुआ। भगवान ने मैं पीपल हूं करके बोल। अच्छा, इधर में मैं भगवान मैं पीपल हूं बोल दिया शुरू शुरू में, बाद में वो पीपल का पूजा करते 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 लोग गीता पढ़ने लगे। गीता पढ़ने पता चला कि मैं पीपल हूं का नहीं मतलब तो मैं सृष्टि हूं बोल रहा है, इसका मतलब तो अंदर हिडन मीनिंग क्या आया पीपल से? वो तो सृष्टि है, खुद भगवान ही सृष्टि है वो। इस तरह से अपने को व्यापक अर्थ देने में भगवान ने सृष्टि अश्वत्थाम से जोड़ दिया, पीपल का वृक्ष से जोड़ दिया। अब पीपल रूपी सृष्टि वृक्ष, अब छंदांशी यस्य पर्णानि, वेद पीपल का पत्ता। एक बार तुम खाली पीपल का ही नहीं, हर वृक्षों का पत्ता हटा के देखो, सब वृक्षों में पत्ता गिरा दो, कुछ शोभा है? वृक्षों का शोभा है? फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा और वृक्ष मर जाता है। सूर्य का किरण से फोटोसिंथेसिस होता है पत्ते में, पत्ते से उसको खुराक मिलता है, ऐसा है कि नहीं? साइंटिफिक फार्मूला। हाँ, इसीलिए पत्ता होना जरूरी है, वो वृक्ष का शोभा है। जीवन भी उसी में, वृक्ष का जीवन पत्ता में है ना। हो, सृष्टि का जीवन कहाँ है? वेद में। सृष्टि हाँ, हेलो हेलो, हेलो, हाँ ठीक। सृष्टि की शोभा इसमें है, वेद पत्ता में, क्योंकि अगर पत्ता ना हो तो सृष्टि वृक्ष अच्छा नहीं दिखता। और सृष्टि संचालन, वृक्ष संचालन होता है पत्ता से, है कि नहीं? इसका मतलब सृष्टि संचालन हो रहा है वेद से। क्यों? वेद में 80,000 मंत्र क्या है? कर्मकांड। और कर्मकांड रूपी पत्ता न होता तो फिर सृष्टि नहीं चलती। कर्मकांड में क्या होता है? बच्चा पैदा करो, निवारण करो, वर्धमान करो, उसको फिर पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र यज्ञ करो, वो भी वेद में ही है। तो सृष्टि संचालन करने के लिए बच्ची होने से नहीं, बच्चा ही होना चाहिए फिर वंश चलाने के लिए। और बोल दिया नियम, अगर बच्चा नहीं हुआ तो तेरा स्वर्ग में जगह नहीं। अब स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कांशी ले आ रहा है छोरा जो जन्म। बड़ी पत्नी से बच्चा नहीं हुआ तो छोटी पत्नी ले आकर के भी बच्चा पैदा करना है, उतना भी नहीं होता यज्ञ करके भी हो। और वो जब बूढ़ा मर जाता है तो फिर उसको फिर मरा हुआ संस्कार, फिर दाह संस्कार देना। वो अग्नि क्या बोलते हैं? अग्निदान, क्या अग्निदान बोलते हैं उसको? दाह संस्कार में अग्नि देता है ना, उसको अग्निदान बोलते हैं उसको। तो वो लड़का ही देना पड़ता है ना। और कहाँ दे देता? पैर में, मुख में। क्यों? क्योंकि तू बूढ़ा ने ना स्वयं भी माया फंसा और मुंह शादी करके सामने फंसा, इसलिए तेरा मुख में लगाना है आगा, इधर उधर नहीं लगाना है करके उसको मुंह में ठोसने का है वो। नहीं तो नाक में लगाते हैं क्योंकि ये मुख लात भी खोल के, ये मुख बात भी, यही मुख से बोल सकते थे भाई तू सन्यासी बन, इस संसार का चक्कर से निकल, ऐसा काम मत कर करके कम से कम माने ना माने बोलते तो सही। लेकिन नहीं, मेरा वंश चलाना है, तू शादी नहीं करेगा तो मैं रस्सी में बांध के लटक जाऊंगा, बस यहाँ तक धमकी देते हैं, बेचारा जीव फंस जाएगा। इसलिए ये बुढ़ा लाइक मुख्य में पोल में फंसा, पोल देगा बोल। अब ये ना करे तो सृष्टि चलती नहीं।
इसलिए ये पत्ता क्या है, वृक्ष रूप सृष्टि रूप वृक्ष को सुंदर बनाता है पत्ता का शोभा। हाँ, हनुमान जी क्या बोलते, बस हरा भरा परिवार। मेरा एक दो लड़का है, दो लड़की है, दोनों शादी हो गए, दोनों के दो दो बच्चे हैं करके बूढ़ा गैलरी में बैठता है ना, घर के बरामदा में बैठ करके आमचे में बैठ के पैर हिलाता है, अब बोलता है मेरा हरा भरा परिवार। तो हरा भरा क्या है, वृक्ष नहीं है, वृक्ष का हरा भरा क्या है, पत्ता तो है। तो मेरा हरा भरा परिवार है। वो भी शान से बैठता है, क्या सुंदर सृष्टि रचना है, छंदांसी यस्य पर्णानि, इसलिए वेद जो इसको पता है। अब यस्तम वेद स वेदविद, इसको जो जानता है वो वास्तव में वेद का ज्ञानी है। देखना, जानता है मतलब क्या, आगे व्याख्या आता है। जानता है का अर्थ होता है जान करके जो छोड़ता है वो वास्तव में जानता है। जान करके फंसता है तो क्या जानता है, जान बुझ करके फंस गया तो वो जानकार है। जानने के बाद जो छोड़ता है वो ज्ञानी है। और वेद पढ़ के ही छोड़े कोई जरूरत नहीं है। किसी संत का ज्ञान कैसे भी वो संसार से वैराग्य हो, वो वास्तव में वेद का ज्ञाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वो कंठस्थ करके वेद ज्ञानी नहीं होता है। वेदवित मतलब वेद को जो जानता है, मतलब इस तरह का सृष्टि जो जानता है और उसको छोड़ता है। तो तारतम्य ने क्या किया, जनाया कि नहीं जनाया, उसके बाद छोड़ाया कि नहीं छोड़ाया। तो तारतम्य जैसे महावेद तो दूसरा क्या हो सकता है। इसलिए तारतम्य स्वसम वेद, वेदों का भी महावेद तारतम्य, जो सृष्टि रचना बताता है उसके बाद छोड़वा देता है। और वेदों ने जो अभी तक पकड़ाया है उसको छोड़ा देता है, और वेदों ने जो दिखाया है वो तारतम्य पकड़ाता है। इसलिए तारतम्य क्या है, स्वसम वेद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बैराट का फेरा उल्टा, मूल है आकाश, डारे पसरी पाताल में, यूं कहे वेद प्रकाश, यूं कहे वेद प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।